नमस्कार, राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। संविदा मलेरिया एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन ने नौकरी से बाहर किया। कैबिनेट बैठक, अब 16 जुलाई तक हो सकेंगे मध्य प्रदेश में तबादले। एटीएम कार्ड क्लोन कर एक दिन में 35 लोगों के लाखों रुपए उड़ाए। भानाग्राम के पेट्रोल पंप के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बस ड्राइवर को आया नींद का झोंका और पलट गई बस। एमपी के 5 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में अब 16 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। सरकार ने 10 जुलाई तबादलों के लिए अंतिम तारीख रखी थी। कैबिनेट बैठक में सरकार ने अब तबादलों की मियाद बढ़ा दी है। इससे पहले 30 जून से बढ़ाकर सरकार ने 10 जुलाई तक तबादलों की अवधि बढ़ाई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादलों की अवधि बढ़ने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है, जिसमें अवैध खनिज खनन करने पर वाहन राजसात करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सीमित जेल ब्रेक मामले की जांच के लिए बने आयोग की अवधि 3 महीने बढ़ाई गई है। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री जयंत मलाया ने बताया कि कैबिनेट अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है, जो 20 जुलाई को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 साल में प्रदेश के स्कूलों में फर्नीचर की समस्या दूर हो जाएगी। चुटका बिजली परियोजना के लिए सिवनी मंडला में 260 हेक्टेयर जमीन दी गई है। अभी कई शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में फर्नीचर का अभाव है। इस फर्नीचर को अभाव को हम अगले 3 वर्षों में पूरा समाप्त करेंगे और अलग अलग वर्षों में इसके लिए हमने राशि भी रखी है। ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी और प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे 28 जिलों के 773 संविदा मलेरिया एमपीडब्ल्यू को मध्य प्रदेश शासन ने नौकरी से बाहर कर दिया। कर्मचारियों को लगभग 8 से 10 साल का समय हो चुका है। वर्षों बाद इन युवाओं की रोजी रोटी छीनना कहां तक सही है। कर्मचारियों को 8 माह से वेतन भी नहीं दिया। संविदा एमपीडब्ल्यू प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने निवास पर बुलाकर हमें आश्वासन दिया था कि आपकी सेवा शीघ्र ही बहाल की जाएगी। 30 जून से आज 13 जुलाई तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। प्रदेश के 28 जिलों के 773 कर्मचारियों को जिस बेदर्दी और बेरहमी से मध्य प्रदेश शासन ने बाहर कर दिया है, उससे हम लोगों की आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। 9 माह से वेतन नहीं दिया गया है। प्रदेश में मलेरिया से मौतें हो रही हैं। डेंगू भोपाल में बेहद तरीके से फैलने वाला है। बार बार खबरें आ रही हैं और शासन ये कहता है कि मलेरिया कर्मचारियों को रखने के लिए बजट नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप प्रतिदिन करोड़ों रुपए का विज्ञापन लगाते हैं और 10,000 रुपए का एक वो कर्मचारी जो 10 से 15 गाँव में नौकरी करता है, ना सिर्फ मलेरिया बल्कि समस्त प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ड्यूटी देने वाले कर्मचारी आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था और जिस पर अभी तक हमारी सेवाएं निरंतर नहीं रखी गई हैं, जिससे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, रोष व्याप्त है। और अगर आज कैबिनेट में अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर 23 जुलाई से आदरणीय दादा और नियमित संघ और शिव कुमार शर्मा कक्का जी और भी ऐसे कई बड़े नामों के साथ भोपाल राजधानी में बेहद उग्र आंदोलन की तैयारी में मलेरिया कर्मचारी हैं। राजधानी के गुलमोहर स्थित सेवई कॉम्प्लेक्स के स्टेट बैंक एटीएम से कार्ड क्लोन कर लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। बुधवार को सुबह से शाम तक ऐसी 30 से 35 शिकायतें साइबर सेल पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए। अंदाजा है कि एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर पैसे निकाले गए हैं। जालसाजों ने न सिर्फ एटीएम कार्ड को कॉपी किया बल्कि पासवर्ड भी चुरा लिया। जिनके खातों से पैसे निकाले उन सभी ने 4 दिन पहले सेवई कॉम्प्लेक्स स्थित एसबीआई एटीएम का इस्तेमाल किया था। जालसाजों ने रकम अहमदाबाद के चकला बस स्टैंड स्थित एटीएम से निकाली है। साइबर एक्सपर्ट जालसाजों के इस तरीके को स्कैमिंग बता रहे हैं। ये अब तक मलेशिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में होता रहा है। अंदाजा है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है। साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। करियर में सफलता की शुरुआत न केवल शिक्षा से बल्कि हुनर को विकसित करके होती है। भोपाल स्थित आईसेक विश्वविद्यालय के विस्तृत कैंपस में आपको सामान्य से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर मिलता है। ये अत्याधुनिक रिसर्च द्वारा विद्यार्थियों को कुशल बनाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक ये है आईसेक यूनिवर्सिटी। ये मंच है नई बुलंदियों को छूने का। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में हादसे भी कम नहीं हो रहे। तेज बारिश के कारण ऐसा ही हादसा आज सुबह 4 बजे परवलिया मुबारकपुर के पास हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस का बैलेंस बिगड़ गया और वह पलट गई। बस के 12 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिसमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों को 108 की मदद से हमीदिया अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह बस ड्राइवर को अचानक नींद का झोंका आ गया और तेज बारिश के कारण वह बस को संभाल नहीं पाया, जिससे बस सड़क से नीचे उतर पलट गई। दमोह से 16 किलोमीटर दूर आभाना ग्राम के पेट्रोल पंप के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अरविंद पिता उत्तम अहिरवार छात्र ग्राम केवलारी का निवासी है। भोपाल सहित राज्यों के कई हिस्सों में गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के लगभग हर हिस्से में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी और उमस में राहत मिली। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में लगातार भारी बारिश से निचले इलाकों के डूबने की आशंका संबंधित अलर्ट जारी किया है। रीवा सतना जिलों में भारी बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि आगामी 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य के पूर्वी और पश्चिम हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉगिन भी कर सकते हैं राजधानीnews.co.in पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।